हे गाइस, आज मैं आपके साथ वाइटल साइन का असाइनमेंट शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें कि वाइटल साइन क्या होता है। वाइटल साइन जिसमें हम क्या है साइन ऑफ लाइफ देखते हैं, जिससे हम मीज़र वाइटल साइन में हम मीज़र करते हैं। किसको मीज़र करते हैं? टेम्परेचर को मीज़र करते हैं। पल्स रेट, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर को हम वाइटल साइन में देखते हैं। सबसे पहले हमें वाइटल साइन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ मेडिकल टर्म्स हैं जो कि हमें याद करने पड़ेंगे, क्योंकि मेडिकल टर्म्स ज़रूरी होगा। अगर हम वाइटल साइन ले रहे हैं तो जो वाइटल साइन से रिलेटेड है उसके लिए हमें कुछ मेडिकल टर्म्स फर्स्टली लिखने पड़ते हैं। उसके बाद हम वाइटल साइन का असाइनमेंट शुरू करते हैं, जैसे कि एनोरेक्सिया, नो ऑक्सीजन इन टिश्यू, ब्रेडिकार्डिया, इट इज़ अ कंडीशन वेयर द हार्ट रेट स्लो डाउन और बिलो द 60 पर मिनट। जैसे कि ब्रेडिकार्डिया में भी क्या होता है, हार्ट रेट साउंड होता है जो स्लो हो जाता है कितने 60 पर मिनट से। ऐसे ही हमें सारे जो मेडिकल टर्म्स हैं वो क्या करने हैं, सबसे पहले लिख देने हैं। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपीनिया, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हार्ट रेट, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया, ये सारे ही मतलब हमें मेडिकल टर्म्स याद होने चाहिए और हमको पता होना चाहिए कि हाँ इसका मेडिकल टर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तब हम वाइटल साइन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वाइटल साइन की डेफिनेशन लिखते हैं, जिसमें कि हमें पता होना चाहिए कि वाइटल साइन में हम क्या क्या मेज़र करते हैं। जैसे कि हम टेम्परेचर लेते हैं, पल्स रेट लेते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं और ब्लड प्रेशर देखते हैं। एक नॉर्मल पर्सन का भी वाइटल साइन लिया जाता है और एक जो इल पर्सन होता है उसका भी वाइटल साइन लेना बहुत ही ज़रूरी। इसकी कुछ गाइडलाइंस होती है जो कि हम सेकंड हेडिंग बना के लिखेंगे, गाइडलाइन फॉर टेकिंग वाइटल साइन। वाइटल साइन के कुछ गाइडलाइंस होती है, उनको भी हमें नज़र में रखना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ की गाइडलाइन होंगी तभी आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो सबसे पहले इसका गाइडलाइन यही होगा कि हमें इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना आना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है और हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है जब हम वाइटल साइन किसी पेशेंट का ले रहे हैं। उसका वाइटल साइन हमें एक्यूरेट पता होना चाहिए, इन ऑर्डर हमें पता होना चाहिए कौन सा फर्स्ट वाइटल साइन लेना है, फिर कौन सा लेना है, फिर कौन सा लेना है। ऐसे करके हमको सारी ये गाइडलाइंस सबसे पहले पता होनी चाहिए। मेन पर्पज़ क्या होता है वाइटल साइन का? इसका पर्पज़ होता है कि क्लाइंट का स्टेटस हमें पता चलता है, उसका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, जो वो दिख रहा है वो तो फिज़िकली एक्टिव दिख रहा है, पर उसके वाइटल साइन से हम उसका इंटरनल देख सकते हैं। उसका ब्लड प्रेशर कैसा जा रहा है, उसका पल्स रेट कैसा जा रहा है, उसका रेस्पिरेशन कैसा जा रहा है, उसका टेम्परेचर कैसा जा रहा है। ये इसका मेन पर्पज़ होता है कि हम बॉडी का वाइटल साइन लेते हैं। अब बॉडी टेम्परेचर आता है। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर में हम बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट का आपको पता होगा यूज़ होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का हम यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए, जो कि अगर 36.5 या फिर 37.5 डिग्री सेल्सियस से अगर कम होता है तो वो हाइपोथर्मिया में आ जाता है। अगर 37.5 डिग्री सेल्सियस से अपर होता है तो वो क्या होता है, हमारा हाइपरथर्मिया में आ जाता है, और कम होता है तो वो हाइपोथर्मिया में आ जाता है। हीट प्रोडक्शन माइनस हीट लॉस इज इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर हम ऐसे मेज़र करते हैं और निकालते हैं। बॉडी टेम्परेचर भी हम अलग अलग साइड से लेते हैं ह्यूमन की बॉडी में, जैसे कि हम ओरल भी लेते हैं, रेक्टल भी लेते हैं, टिम्पैनिक भी लेते हैं और एक्सिलरी भी लेते हैं। उसके बाद हीट का प्रोडक्शन कब होता है? थर्मोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू, मतलब थर्मोजेनेसिस प्रोसेस होती है तो हीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, अगर हम फूड इनटेक करते हैं उसका जब डाइजेशन होता है उसके लिए क्या होती है, हीट का प्रोडक्शन होता है। हीट का प्रोडक्शन होता है तभी क्या होता है कि हमारी टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो इंक्रीज़ होगा। इस कंडीशन में भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो। एक्सरसाइज, अगर कोई भी इंसान है, कोई जिम कर रहा है या कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो उस समय भी उसका क्या होता है, टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है। हार्मोनल इफेक्ट, कोई उसको हार्मोनल इफेक्ट हो तब भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो। शिवरिंग के टाइम में भी उसको टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। डिसीज़ कंडीशन में भी उसको फीवर आता है। और चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन, कभी कभी ऐसी एनवायरमेंट कंडीशन हो जाती है जिसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो। जैसे कि आप घर में हो, आप नॉर्मल हो, पर आप जैसे ही धूप में निकले तो क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। तो वो हीट का प्रोडक्शन खुद बॉडी उतना करती है। हीट लॉस और थर्मोलाइसिस में क्या होता है, हीट का लॉस होता है, मतलब कि जो
हमने बोला था 37.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है, वो होता है हीट लॉस। जैसे कि रेडिएशंस के थ्रू हो सकता है, कंडक्टिव के थ्रू हो सकता है, कन्वर्जन के थ्रू हो सकता है और वेपोराइजेशन के थ्रू भी हो सकता है। ये चारों ऑप्शन होते हैं जिसमें क्या होता है, हीट का लॉस होता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर लॉस और द हीट प्रोडक्शन, उसको हम थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं। हीट का प्रोडक्शन और हीट का लॉस वो कहलाता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि बिहेवियरल कंट्रोल, डिग्री ऑफ टेम्परेचर एक्सट्रीम, क्लाइंट्स कैपेसिटी हैव कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल अबाउट टेम्परेचर, मतलब पर्सन का बिहेवियर भी उसमें शो हो जाता है कि हाँ वो कंफर्टेबल है या नहीं है, उससे भी हमें पता चलता है कि हीट का प्रोडक्शन कैसा है। इमोशंस ऑफ क्लाइंट्स के इमोशन से भी हम उस चीज़ को जज कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये इसकी 4th हेडिंग होती है। उसमें हम एज, एक्सरसाइज, हार्मोन्स, स्ट्रेस और कार्डियक रिदम, ये हम फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर में देखते हैं। फीवर, सबसे पहले आता है फीवर। फीवर क्या होता है, हाई टेम्परेचर ड्यू टू द नॉर्मल टेम्परेचर जो बॉडी का होता है, अगर उससे हाई हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, फीवर कहलाता है। उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ फीवर। फीवर कितने टाइप्स के होते हैं, फीवर नॉर्मल फीवर एक फीवर होता है, ठीक है कि हाँ फीवर आ गया, पर हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि हाँ फीवर कितने टाइप्स के होते हैं। फीवर कितने, 12 टाइप्स के फीवर होते हैं। जैसे कि इसमें दिए कंटिन्यूअस फीवर, रेमिटेड फीवर, इंटरमीडिएट फीवर, सेप्टिक फीवर, क्राइसिस फीवर, इन्वर्टेड फीवर, रेगुलर फीवर, इरेगुलर फीवर होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, फीवर्स के टाइप्स होते हैं। इनकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो हमें याद होनी चाहिए। पायरेक्सिया, पायरेक्सिया मतलब क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर अबव द नॉर्मल रेंज, जो नॉर्मल रेंज होती है बॉडी के टेम्परेचर की, उससे क्या हो जाता है, अगर अबव हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया भी बोलते हैं और हाइपर पायरेक्सिया भी बोलते हैं। हाइपर पायरेक्सिया में भी क्या होता है, इंक्रीज द टेम्परेचर हो जाता है। फेब्राइल और अफेब्राइल फीवर भी टर्मिनोलॉजी भी होती है। उसके बाद आते हैं हम हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या होता है, एक हाइपोथर्मिया क्या कंडीशन है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, लो हो रहा है, तो उसको हम हाइपोथर्मिया की कंडीशन बोलते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाइटल, जो कि हम उसमें पेशेंट का क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेज़र कर रहे हैं वाइटल में। अब हम आते हैं पल्स। पल्स क्या होता है, पल्स इज़ ए पाल्पेबल बॉन्डिंग ऑफ ब्लड फ्लो नोटेड इन द वेरियस पॉइंट। जो हमारा पल्स रेट कितनी होनी चाहिए, एक नॉर्मल पर्सन की पल्स रेट होनी चाहिए 72 बीट पर मिनट, ठीक है। अब वो बच्चे की एज और मतलब पेशेंट की एज न्यूनेट्स में अलग होती है, न्यूबॉर्न में अलग होती है, एडल्ट में अलग होती है, हर किसी की पल्स रेट होती है वो अलग होती है। जैसे ही एक एडल्ट से बच्चा मतलब अडल्ट होगा तो उसकी आपको सबसे कम ही पल्स रेट, जितना वो बच्चा न्यूबॉर्न होगा, न्यूनेट होगा, उसकी पल्स रेट उतनी ही ज़्यादा होगी, तो उसमें हम पल्स रेट सारी लिख देंगे। उसके बाद हम ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीपीनिया लिख देंगे। हार्ट रेट above limits is termed as tachycardia and bradycardia. Heart rate below the 60 per minute in term as bradycardia. अब उसके बाद हम फैक्टर अफेक्टिंग द पल्स रेट। पल्स रेट क्या फैक्टर अफेक्ट, जैसे कि हमने अभी बताया था, एज भी मैटर करती है उसमें, जेंडर भी, एक्सरसाइज भी, डिहाइड्रेशन भी, कैफीन भी, इमोशंस भी, केमिकल भी, पोजीशन चेंजेस, वेसल मेटाबॉलिक रेट, बॉडी टेम्परेचर, पैथोलॉजी, इन अदर कंडीशन। बहुत सारी ये कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे ये फैक्टर्स होते हैं जिससे क्या होता है, हमारी पल्स अफेक्ट हो जाती है। एज, जैसा कि हमने बताया ही था कि हाँ एज से न्यूनेट है तो उसकी पल्स रेट अलग है और जो एडल्ट है उसकी पल्स रेट अलग है। वैसे जेंडर भी मैटर करता है, मेल का पल्स रेट अलग जाता है और फीमेल का अलग जाता है। एक्सरसाइज भी मैटर करती है, अगर हम कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अदर फिजिकली एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं तो एक्सरसाइज। डिहाइड्रेशन मतलब कि अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट है तो भी क्या है, वो वर्क हार्डर ले रही है, तब भी क्या होगा, हमारी पल्स रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। कैफीन वगैरह का, अगर कोई भी हम ऐसे टी वगैरह ज़्यादा लेते हैं उसकी वजह से भी क्या होता है, पल्स रेट पे इफेक्ट करता है। इमोशंस, कोई इमोशनली अफेक्टेड है किसी चीज़ से, उसका अटैचमेंट है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो पड़ा हुआ है, उससे भी हो जाता है। केमिकल्स के थ्रू भी हो जाता है, पोजीशन चेंज के थ्रू भी हो जाता है, वेसल, बॉडी टेम्परेचर और पैथोलॉजी, अदर कंडीशंस की वजह से भी ये हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स रेट क्या होते हैं, रेट, रिदम और वॉल्यूम, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हमें क्या पल्स में यही हम देखते हैं कि कितना रेट जा रहा है, रिदम और वॉल्यूम हम उसका
मीज़र करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं रेस्पिरेशन। ये पल्स जो था ये हमारा सेकेंड वाइटल साइन था। अब आते हैं रेस्पिरेशन, हम चेक करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? एक एक्ट ऑफ ब्रीथिंग होता है। इट इंक्लूड्स द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन एक एक्ट ऑफ ब्रीथिंग है जिसमें क्या है, इंसान जो सांस लेता है वो क्या वो कितना वो इनटेक कर रहा है ऑक्सीजन और कितना वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट कर रहा है इन द फ्रॉम द बॉडी से। ठीक है, इसका हम इंट्रोडक्शन लिख देंगे। तो ऑक्सीजन से रिलेटेड मतलब कि जो इसका डेफिनेशन में हम इसका इंट्रो दे देंगे और डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन पे आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन में क्या हम देखेंगे? रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे, रेस्पिरेशन डेप्थ देखेंगे, उसके बाद रिदम देखेंगे, उसका क्वालिटी देखेंगे और नॉर्मल कितना होना चाहिए वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एबनॉर्मलिटी भी देखते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल कितना जा रहा है वो हम देखते हैं। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेस्पिरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग वही है, रेस्पिरेशन भी कभी मतलब कि रेस्पिरेशन कैसे अफेक्ट पड़ता है, फैक्टर अफेक्ट कौन कौन से करते हैं रेस्पिरेशन पे। तो जाती है एज, जाती है एक्सरसाइज, इमोशंस, स्मोकिंग, बॉडी पोस्चर, मेडिकेशन, मेटाबॉलिज्म, इंजरी, ट्रॉमा, पेन। ये सारे क्या होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं किसको? हमारी रेस्पिरेशन को। अब आते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मतलब बीपी। ठीक है, ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स एक्सर्टेड इन द ब्लड अगेंस्ट द वॉल। जो फोर्स पड़ता है, एक्सर्टेड होता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स पे, उससे क्या होता है वो हम इंक्लूड करते हैं, उसको हम मीज़र करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर दो तरीके के होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आते हैं फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड प्रेशर। फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड प्रेशर भी हम लिख देंगे। कार्डिक आउटपुट कितना होता है, स्टॉक वॉल्यूम लिखेंगे। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं ब्लड प्रेशर में? एज है, स्ट्रेस है, सीवियर इमोशंस है, जेंडर वाइज है, एथनिसिटी है, डाइट है, स्मोकिंग है, डिसीज़ है, ड्यूरिनल वेरिएशंस है, मेडिकेशंस हैं, केमिकल्स हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं बीपी को, ब्लड प्रेशर को। थैंक यू। आप अपना नेक्स्ट टॉपिक हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका उसका असाइनमेंट या फिर नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगी। इस असाइनमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप PDF जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लिए आप असाइनमेंट बना सकते हैं।